और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के वो दौरे पर रहे। इस दौरान जगह जगह राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर मिले, जिसमें हिंदू मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछते पोस्टर से सियासत आई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के विरोध में तमाम हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए। हिंदुओं को लेकर लोकसभा में दिए राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू को हिंसक कहने से नाराज लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, रायबरेली के हिंदू मतदाताओं ने अपने को हिंसक कहने के लिए आपको वोट नहीं दिया था। राहुल गांधी किस धर्म के हो, जवाब दो। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया था। उन्होंने कहा था, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद की मां ने राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से मिलने के बाद लगा कि वो फौजियों को लेकर बहुत गंभीर हैं। मंच से तो वो बोलते ही रहते हैं शहीदों के लिए, फौज के लिए। बाहर से जब उन्होंने बात की तो क्या प्रतिक्रिया की राहुल जी? जैसे एक भाई बात करते हैं, एक माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की है। इसलिए मैं और भी इमोशनल हुई थी। लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े पर्सन से मैं मिलने आई हूँ। नहीं, फौज को लेकर के उनके मन में क्या होता है ये? फौज के लिए अग्निवीर की बहुत बात करते हैं। हाँ, अग्निवीर के लिए वो बोल रहे हैं एकदम 100%। वो अगर वो विपक्ष में भी हैं तब भी वो तो आवाज उठाई रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में माथा टेका। इसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पूछा है, हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी इतने डरते हुए रायबरेली क्यों पहुंचे हैं? क्या उन्हें डर है कि हिंदू समाज उनसे सवाल न पूछ ले कि उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक क्यों कहा था? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। जो दूसरे को कहते हैं डरो मत, डराओ मत, आज डरते डरते रायबरेली आए हैं। ये उनका आचरण व्यवहार ही है जो उनको डरने पर मजबूर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो, आपको देना चाहिए। रायबरेली में राहुल गांधी एम्स भी पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी ने एम्स की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रायबरेली से सांसद बनने के बाद दूसरी बार राहुल गांधी यहाँ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिले के विकास कार्यों पर चर्चा की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब छात्र छात्राएं जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी दी है। स्कूल के बाद जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो एक अलग ही उत्साह रहता है। एक खुशी स्कूल के यूनिफॉर्म से छुटकारा मिलने की भी होती है। कॉलेज में फैशन को लेकर छात्रों का जोश देखते ही बनता है। जो चाहे पहनो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अब एमपी के सरकारी कॉलेजों में ये फैशन नहीं चलेगा। कॉलेजों में छात्र जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। अब कॉलेज में भी ड्रेस कोड लागू होगा। छात्रों को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी दे दी है।
कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू करने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि बाहर के छात्र और अन्य लोग कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में अगर ड्रेस कोड होगा तो बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगेगी। मंत्री ने कहा कि लंबा विचार विमर्श कर हर कॉलेज की अपनी यूनिफॉर्म को लेकर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्र अगर एक जैसे कपड़े पहन कर आएंगे तो उनमें समानता की भावना होगी। महाविद्यालयों में शिकायत आती है कि बाहर के छात्र घुस गए। प्राचार्य को और व्यवस्था के लोगों के लिए कठिनाई होती है कि वो दूर से किसी को पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है। धीरे धीरे करते करते विचार विमर्श करते करते छात्रों में विश्वास पैदा करते करते अभिभावकों में विश्वास पैदा करते करते हम एक गणवेश हर महाविद्यालय का अपना हो ताकि उसकी अलग पहचान भी दिखे, अनुशासन भी हो और विद्यार्थियों में भी कोई कैसे कपड़े पहन के आए, कोई कैसे कपड़े पहने, उसकी बजाय एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे तो उनमें भी समानता की भावना प्रकट होगी। इधर छात्रों ने भी कॉलेज में यूनिफॉर्म के फैसले पर खुशी जाहिर की है। मेरा मानना ये है कि ड्रेस कोड बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स के जैसे लगते हैं, कोई फैशन वाला नहीं लगता है, सब प्रॉपर लगेंगे और एज अ स्टूडेंट सबको यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। ड्रेस कोड मेरे हिसाब से बहुत सही है जिसमें गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं होता। अगर स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में तो नहीं आता समझ में, अच्छे लगते हैं वो एक जैसे सामान। और ड्रेस कोड अच्छा है, कॉलेज में सबके बीच डिफरेंसेस मिट जाते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। तो छात्रों को भी यूनिफॉर्म पर कोई आपत्ति नहीं, यानी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने में कोई दिक्कत नहीं। बताया जा रहा है कि सरकारी कॉलेज में अब ड्रेस कोड का पालन कड़ाई से किया जाएगा। फिलहाल ज्यादातर कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू है, लेकिन नियम का पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि अब छात्र यूनिफॉर्म में ही कॉलेज पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने मायानगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ
2 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से एक महिला उफनती नदी के बीच फंस गई। लेकिन एक शख्स ने उफनती लहरों के बीच न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया, बल्कि इस महिला को सैलाब के शिकंजे से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें भी देख लीजिए। शारदा, देवहा और खकरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की गली गली तक सैलाब ने दस्तक दे दी। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है। पानी ने यहां अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में सैलाब पहुंच चुका है। लोगों के घर डूबे हैं। पीलीभीत जैसा ही हाल शाहजहांपुर का भी हो चुका है। खन्नौत नदी का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। सैकड़ों आशियाने सैलाब में समा चुके हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी इलाकों की इस तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें। यहां शिमला में ब्यास नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसका असर निचले इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर जाने के लिए साफ मना किया गया है जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका लगातार बनी हुई है। और बात रतलाम की करेंगे, जहां चैतन्य टेक्नो स्कूल को प्रशासन ने नोटिस थमाया है। कलेक्टर ने 12 जुलाई तक जवाब भी मांगा है। इस नोटिस पर जवाब न देने पर स्कूल की मान्यता भी निरस्त हो सकती है। स्कूल में दरअसल बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म मिली थी और कॉपी किताबें भी मिली थी। प्रशासन ने लाखों की सामग्री जब्त की थी। दरअसल मध्य प्रदेश में किसी भी स्कूल को कॉपी और किताब स्कूल से बेचने की अनुमति नहीं है। और जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, ये स्कूल अभिभावकों को महंगे दामों पर न केवल कॉपी किताबें बल्कि स्कूल की ड्रेस और दूसरी सामग्री भी बेच रहा था। और खबर असरदार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।